आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार किसानों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए है प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विभिन्न राज्यों के हाल के चुनाव परिणामों से पता चलता है कि लोगों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर है पूरा भरोसा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माण का हब बनाने के लिए राज्य सरकार है प्रयासरत। और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हुई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। श्री योगी कल मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 75 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कृषि सुधार कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कानूनों से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि उनके हितों की रक्षा भी हो सकेगी। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के किसानों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि किसान विपक्षी दलों के छलावे में न आएं, जो राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान संघर्ष से नहीं, संवाद से ही निकलेगा। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए श्री योगी ने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ दिल्ली मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों का आवागमन सुगम होगा और दिल्ली की दूरी सिर्फ 45 मिनट में तय की जा सकेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने खांडसारी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 300 से ज्यादा लाइसेंस किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा पर जाने वाले लोगों को सुविधा देने के लिए गंग नहर पटरी पर कांवड़ मार्ग बनाया जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र के लोगों विशेषकर किसानों को आने जाने में आसानी हो सके। उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों से रूबरू होने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह आज बस्ती और अयोध्या जिलों में किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं कल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्रमशः गोंडा और वाराणसी जिलों में किसानों से रूबरू होंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह मुरादाबाद में, मुकुट बिहारी वर्मा अमेठी में और नीलकंठ तिवारी प्रतापगढ़ जिले में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये किसान सम्मेलन प्रदेश भर में 18 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से किसानों से अपील की है कि वो बातचीत के लिए आगे आएं। कल मेरठ में किसानों से जुड़ी 325 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों की जमकर आलोचना की और कहा कि वो किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाधान संवाद से निकलेगा, न कि संघर्ष से। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों के परिणाम ये दर्शाते हैं कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर भरोसा है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि भाजपा ने असम के बीटीसी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करके अपनी सीटों की संख्या 1 से बढ़ाकर 9 कर ली है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि चाहे बिहार विधानसभा के चुनाव हों, विभिन्न राज्यों के उपचुनाव हों, तेलंगाना में जीएचएमसी के चुनाव हों, लद्दाख में LAHDC के चुनाव हो या राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत के चुनाव हों, भाजपा को हर जगह जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग, किसान, गरीब, शहरी और ग्रामीण लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का समर्थन कर रहे हैं। चाहे बोडल का असम का मामला हो, अरुणाचल का हो, राजस्थान का हो, हैदराबाद का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, मणिपुर, कहीं भी जाओ बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस समाप्ति पर है। ये इस चुनाव का मतलब है। ये चुनाव का दूसरा महत्वपूर्ण मतलब है लोगों का मोदी जी के नेतृत्व पर और नीति पर विश्वास है और इसलिए लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। किसान, गरीब, सभी वर्ग समाज के, ग्रामीण और शहरी
सभी लोग आज मोदी जी के विकास के कार्यक्रम को मान्यता दे रहे हैं। किसानों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया के जरिए बहुत सारी रिपोर्ट आ रही हैं और सरकार इन पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों की प्रगति और खुशहाली के लिए लगातार काम कर रही है। श्री योगी गाजियाबाद में 132 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन को लोकार्पित करने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद जिले के विकास के लिए करीब 761 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माण का केंद्र बनाने के लिए प्रयासरत है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अगले 5 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है और 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। डॉक्टर शर्मा कल जौनपुर में माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद हमारे प्रतिनिधि से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2017 में सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को 30 निवेशकों के जरिए हासिल कर लिया गया है और लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के क्रम में बुंदेलखंड में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और लखनऊ, उन्नाव तथा कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड की परीक्षा नकलविहीन संपन्न कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इस दिशा में सरकार अभी से तैयारी कर रही है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मार्च-अप्रैल में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही पाठ्यक्रम पूरा करा लिया जाएगा। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या 93,57,000 हो गई है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रभावी ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने के लिए ई-संजीवनी ऐप के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। मुख्यमंत्री लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। संसद भवन पर सन 2001 में कायरतापूर्ण आतंकी हमला विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को राष्ट्र ने कल श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन की रक्षा करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम संसद भवन पर किए गए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान को हम सदा याद रखेंगे। प्रसिद्ध शिक्षाविद और गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके प्रोफेसर बेनी माधव शुक्ल का वाराणसी में निधन हो गया। कल उनका अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर कर दिया गया। वो 98 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार किसानों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए है प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विभिन्न राज्यों के हाल के चुनाव परिणामों से पता चलता है कि लोगों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर है पूरा भरोसा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माण का हब बनाने के लिए राज्य सरकार है प्रयासरत। और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।